पिछले भाग में आपने देखा किस तरीके से सौर तूफान एक ग्रह के मैग्नेटिक फील्ड को रिप ऑफ कर सकते हैं और वहां के एटमॉस्फेयर को खींचकर अंतरिक्ष में ले जा सकते हैं और वहां के जीवों का रहना दुभर हो जाएगा। वैसे में अब इस वीडियो में हम जानेंगे क्या मंगल पर कभी जीवन था, क्या मंगल पर जीवन किसी कारणवश खत्म हो गया। जानते हैं इस वीडियो में। अगस्त 7 सन 1996 रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स की एक पूरी फौज नासा के वॉशिंगटन डीसी स्थित हेडक्वार्टर में एंटर करती है। उनकी नजर एक ऐसे बक्से पर रहती है जिसके अंदर एक पत्थर रखा होता है। दोस्तों, ये कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था। 1996 में पहली बार नासा ने अपने हेडक्वार्टर में वॉशिंगटन डीसी में रिपोर्टर्स को दिखाया था मार्स से आया हुआ वो पत्थर जिसमें जीवन के अंश मिले थे, ऐसा उन्हें मालूम पड़ा था। वैज्ञानिकों की टीम को लीड कर रहे थे डेविड मक्के, जो कि जॉनसन स्पेस सेंटर हाउस्टन में काम करते थे, और उन्होंने उस मार्शियन पत्थर को नाम दिया था ALH 84001। सबसे बड़ी बात, ये पत्थर जो था, जब इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया था तो इसने ग्लोब्यूलर सेल्स वाले एक चेन वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिखाया था, जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जैसे प्री हिस्टोरिक अर्थ के दौरान जब सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई थी। वो पहले जीव जिन्होंने धरती पर वास किया था उन्हीं की एनाटॉमी से रिलेटेड थे, उन्हीं की संरचना के जैसे थे, जिससे ऐसा मालूम पड़ रहा था कि क्या मार्स से आया हुआ यह पत्थर, क्या इस पर जीवन के सबूत मिल चुके हैं, क्या मार्स पर आज से बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो जीवन था। इसे जब स्टडी किया गया तब पता चला ये पत्थर 4.5 बिलियन साल पहले मार्स में फॉर्म हुआ था, बना था, लगभग उतने ही सालों पहले जब धरती बनी थी, धरती का अस्तित्व हुआ था। और उसके बाद 16 मिलियन साल पहले, यानी कि आज से 16 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड आकर के टकराता है मंगल के साथ और उसके टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़ा जो है वो अगले 13,000 साल तक इनर सोलर सिस्टम में चक्कर काटता रहा और आखिरकार जाकर के वो पत्थर का टुकड़ा धरती के अंटार्कटिका में जाकर गिर जाता है, जिसे सन 1984 में एलन हिल नामक अंटार्कटिका की एक जगह है, वहां से एक जियोलॉजिस्ट द्वारा खोद कर निकाला जाता है। 1984 में पहली बार ये पत्थर, जिसे ALH 8400 नाम दिया गया था, वो मिला था एक जियोलॉजिस्ट को, और जब ये नासा पहुंचा, उसकी स्टडी की गई, तब पता चला कि उसके अंदर माइक्रो फॉसिल मौजूद थे, यानी कि जीवन के अंश मौजूद थे उसके अंदर, जो कि कभी मार्स में रहा होगा। देखिए दोस्तों, जो माइक्रो फॉसिल मिला था उसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई कि क्या वाकई में वो जीव था जो मार्स से आया था, या धरती पर वो कंटामिनेट हो गया था वो पत्थर, या फिर वो जो दिख रही थी संरचना, क्या वो वाकई में किसी माइक्रोफॉसिल की थी। आपको बता दें दोस्तों, मंगल पर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो जो डिस्कवरीज हुई हैं उसके हिसाब से मंगल पर आज से बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स अगो नदियां बहती थी, वहां पर बड़े बड़े महासागर थे, इसके सबूत मिल चुके हैं। अब पानी का होना और सही तापमान का होना, हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना, और वैज्ञानिकों ने यहां तक मान लिया है कि मार्स पर पहले एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल था, वो सघन था, डेंस था, मोटा था, थिक था। आज के जैसा जो वहां पर एटमॉस्फेयर, आज तो है ही नहीं वहां एटमॉस्फेयर, समझ लीजिए बेहद पतला एटमॉस्फेयर है, लेकिन आज से बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वहां पर भी मोटा एटमॉस्फेयर रहा होगा, जिसमें हाइड्रोजन भी होगा, जिसमें नाइट्रोजन भी होगा, जिसमें दूसरे कंपाउंड भी होंगे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीवन के लिए जरूरी होते हैं। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कम से कम 75% वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मेथेनोजेंस नामक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर पनपे होंगे मार्स की धरती के निचले सतह में। जी हाँ दोस्तों, जो ऊपर की क्रस्ट है उसके थोड़े से फीट नीचे, वहां पर मेथेनोजेंस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जरूर पनपे होंगे। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे, जो मीथेन से कंज्यूम करते थे, मीथेन अपने अंदर लेते थे और बाई प्रोडक्ट छोड़ते थे। अब यहां तक तो जो है एक थ्योरेटिकल, एक कहना चाहिए कि थ्योरी जो है वो कंसेप्चुअलाइज की गई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि रियल में फॉसिल्स मिले हों। अभी तक कोई 101% पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। सबसे बड़ी बात, हमने जितने भी रोवर्स भेजे, नासा ने भेजे हैं जितने भी रोवर्स मंगल की धरती पर, वो सैंपल रिटर्न मिशन में नहीं गए हैं। अब वहां पर 2020 में एक परसेवरेंस नाम का रोवर भेजा गया है, जो कि वहां से मिट्टी लेकर के आएगा, वहां पर स्टडी करेगा इन सीटू, और वहां से पता करेगा, और उसके बाद शायद थोड़े सबूत हमें मिले। देखिए दोस्तों, आपने चंद्रयान 3 के दौरान भी देखा किस तरीके से सिर्फ 10 सेंटीमीटर नीचे खोदने पर हमें वहां पर जो है तापमान का इतना बड़ा वेरिएशन नजर आया था। जो ऊपर में तापमान, जैसे यहाँ के रेगिस्तानों में जितना तापमान होता है उससे ज्यादा तापमान था सतह पर, जबकि नीचे जाने पर वहां तापमान इतना था
इतना ठंडा था जितना हमारे यहाँ पोलर रीजन्स में होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, यानी कि अंटार्कटिका में होता है, उतना वहाँ तापमान मिला था। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि मंगल पर जीवन कभी नहीं रहा होगा। मंगल पर जीवन हम तभी कंफर्म कह सकते हैं जब हम वहां पर प्रॉपरली जाकर एक्सकेवेशन का काम कर लें और कई मील नीचे खोदने के बाद भी हमें जब कुछ ना मिले, कोई फॉसिल ना मिले, तब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई मंगल पर जीवन नहीं है। पर हमारा विज्ञान उस प्रकार से काम नहीं करता। विज्ञान को चाहिए सबूत, और अगर प्रूफ नहीं दिए गए मतलब कि वो तथ्य, वो फैक्ट जो है वो प्रूवन नहीं हुआ, वो स्टेटमेंट ही रह गया, वो फैक्ट नहीं बन पाया। हाँ, आपको बता दें, आज तक हम इंसान बोलते हैं, स्पेस माइनिंग की बातें करते हैं, चांद से हीलियम 3 खोद कर लाने की बात करते हैं, फलाना एस्टेरॉइड से हम लोहा खोद कर लाने की बात करते हैं, स्पेस माइनिंग की बात करते हैं, लेकिन आज तक आपको बता दें सिर्फ एक अटेम्प्ट हुआ है जिसमें एक यान भेजा गया था, हायाबुसा नाम का, जापान का, जिसने महज बोलना चाहिए कि 10-20 ग्राम वहां से जो है मटेरियल लेकर के आने में सक्सेसफुल हुआ था। अरबों खरबों का मिशन था, वो सिर्फ इतना ही ला पाया था। तो जब हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम इतनी सी मिट्टी वहां से रोबोटिक रोवर्स के द्वारा भेज करके मंगा सकते हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वहां पर जीवन मौजूद है या नहीं। अगर वहां जाकर के लंबी खुदाई की जाए, भाई जैसे हमारे यहाँ के एस्ट्रोनॉमर्स गए थे मून में और उन्होंने वहां पर मिट्टी कलेक्ट की थी, लेकिन वो वहां पर गए थी फावड़ा लेके थोड़ी गए थे, वहां कोई बड़े बड़े एक्सकेवेशन मशीन्स लेकर के थोड़ी ना गए थे जैसे हमारी धरती पर होता है। जब यहाँ फॉसिल की खोज की जाती है तो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर खुदाई की जाती है और बहुत डीप जाते हैं लोग, उसके बाद उन्हें वहां मिलना शुरू होता है अवशेष पुराने एंशिएंट सिविलाइजेशन के। ठीक उसी तरीके से जब तक एक सघन ऑपरेशन नहीं चलेगा चंद्रमा पर, मंगल पर, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम इतने लकी हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ग्रह मिला ऊपर वाले को यहाँ पर जीवन पैदा करने के लिए, और पृथ्वी मात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। हो सकता है कि मंगल पर भी जीवन मौजूद रहा हो, क्योंकि इस बात में 75% वैज्ञानिक ऑलरेडी मानते हैं इस बात को कि मंगल में पहले सिचुएशन लाइफ की रहने लायक थी, हैबिटेबल थी, पानी वहां मौजूद था, सब कुछ था, तो वहां जीवन जरूर पनपा होगा। पर हाँ, इसके आगे वो नहीं बढ़ सकते क्योंकि विज्ञान जो है सबूत मांगता है। और जरा सोच के देखिए, अगर कयास लगाया जाए तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मंगल पर जीवन धरती से पहले पनपा हो, क्योंकि ये पूरा जो सब कुछ संरचना है एक बड़े गर्म गैस के गुबार से बनी हुई है। पहले सूर्य बना, सूर्य से जो बच गया उन पिंडों से ग्रह बने, और फिर उस समय ये जल रहे थे, धीरे धीरे ठंडे होते चले गए, क्योंकि सूर्य के पास अपना खुद का ईंधन था। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2 हाइड्रोजन एटम मिलते हैं, उससे एनर्जी रिलीज होती है, हीलियम बनता है, और एनर्जी जो रिलीज होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, उससे जो है वो जल रहा है पूरा सूरज। पर ये रिएक्शन ग्रहों में नहीं हो रहे थे, तो वो पहले गर्म थे, धीरे धीरे ठंडे होते चले गए। इस पूरे सिचुएशन में मार्स सबसे पहले ठंडा हो गया होगा, और वहां पर पहले ही जो है जीवन की जैसी स्थितियां पैदा हो गई होंगी, और वहां पर पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए होंगे। हो सकता है, क्यों नहीं सोच सकते हम ऐसा, हो सकता है वहां पर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर जीव जैसे हम हैं वो भी पैदा हुए हों, वहां भी जीवन पनपा हो। और जीवन पनपने के बाद एक वो इवेंट जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सोलर स्टॉर्म, कोरोनल मास इजेक्शन का एक चेन रिएक्शन हुआ हो जिसने वहां के मैग्नेटिज्म को उड़ा दिया हो, या कोई बड़ा एस्टेरॉइड आकर टकरा गया हो मार्स से, जिससे वहां पर जीवन पूरी तरीके से खत्म हो गया। ऐसा कई बार धरती पर भी हो चुका है। धरती पर भी डायनासोर्स का अंत एक बड़े उल्का पिंड के माध्यम से हुआ था। हम समय में पीछे जाकर कुछ नहीं देख सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं, अगर एक बड़ा एस्टेरॉइड मंगल से टकरा सकता है और वहां से टुकड़ा उड़ करके हजारों सालों बाद घूम करके धरती पर गिर सकता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के होने के सबूत मिल सकते हैं, तो दोस्तों फिर पैंसपर्मिया की थ्योरी क्या गलत नहीं हो सकती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि धरती पर भी जो जीवन पनपा है वो किसी और ग्रह के टकराने से, उसके टुकड़े के उड़कर धरती पर गिरने से नहीं पनपा होगा? क्योंकि हम भी तो यही कर रहे हैं, हम जो यान भेज रहे हैं अलग अलग ग्रहों पर, चाहे मंगल हो चाहे चांद हो, हमारी तरफ से भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा सकते हैं और वहां पर पनप सकते हैं अगर वहां पर हैबिटेबल सिचुएशन मौजूद है तो। आपको बता दें, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया था, और उन्होंने 3 सालों तक वैक्यूम में रहते हुए भी, ठंड में रहते हुए भी, बहुत सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रखा गया जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, वो जीवित रह चुके थे। तो अगर ऐसा है तो पैंसपर्मिया की थ्योरी, यानी कि धरती पर जीवन किसी और ग्रह से आया है और पूरे ब्रह्मांड में इसी प्रकार से जो जीवन है एक ग्रह से दूसरे ग्रह जंप करता है मीटियोराइड्स के जरिए, एस्टेरॉइड्स के जरिए, ये थ्योरी भी शायद सच हो सकती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, किस तरीके से जीवन पनपा होगा? क्या मंगल पर कभी जीवन रहा होगा? क्या धरती पर जीवन मंगल से आए? क्या पृथ्वीवासी हम जो कहलाते हैं अपने आप को, क्या हम वाकई में मंगलवासी? क्या लगता है आपको?